शांति। आज 16 अगस्त 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 16 अगस्त 2022 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल 15 अगस्त को बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत अच्छे अनुभव किए। बहुत भाई बहनों ने आत्मा कैसे स्वतंत्र है इसके ऊपर अभ्यास किया। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली समय के अभाव से उसके ऊपर हम बात नहीं कर पाए कि सच्ची स्वतंत्रता बाबा ने हमको विकारों से स्वतंत्र होना ही सच्ची स्वतंत्रता बनाया। बाकी देश स्वतंत्र हुआ, भारत खुशी की बात है, लेकिन हमको स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या मैं विकारों से स्वतंत्र हुआ हूँ? क्या मेरा तंत्र मेरे नियंत्रण में है? स्व का तंत्र। स्व का तंत्र माना स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया। क्या ये मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं मन, बुद्धि और संस्कार को जब चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र कर सकता हूँ? बाबा ने तो इतना बड़ा टारगेट दिया है कि जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो कितना सहज रीति से जाते हैं। एक ड्रेस निकालते दूसरा पहनते, ऐसे ही बाबा कहता है कि साकार दुनिया से सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन से परम धाम। माना साकार से आकार में और आकार से निराकार में और वापस आकार और साकार में आ सके, इतना फास्ट होना चाहिए, तब समझो कि अवस्था बहुत अच्छी है। बाबा ने ये भी कहा है कि अगर ड्रेस टाइट होती है, जैसे आजकल के यूथ बहुत टाइट जीन्स कपड़े पहनते हैं, उनका लक्ष्य अलग होता है, वो शरीर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो टाइट ड्रेस बाबा ने कहा उतारने में बहुत मेहनत होती है। हमको तो वंडर लगता है एज अ डॉक्टर्स कि लोग कैसे संभालते हैं अपने आप को, क्योंकि नीचे बैठ नहीं पाएंगे आप टाइट ड्रेस में, झुक नहीं पाएंगे, कितने सारे लिमिटेशंस होते हैं। पर फैशन है, फैशन के नाम पे ये सब किया जाता है। तो टाइट ड्रेस बाबा ने कहा उतारने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही बाबा ने कहा टाइट संस्कार होते हैं, तो वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते, माना परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो ड्रेस भी लूज होना चाहिए, जिससे कि हम ये साकार शरीर रूपी ड्रेस को छोड़ के चमकीला फरिश्ता ड्रेस पहने। बाबा ने मुरलियों में बहुत बार कहा है कि बच्चे मिट्टी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मिट्टी से ड्रेस खराब हो जाता है। तो देहभान और देह अभिमान ये सब मिट्टी है, इसके बजाय लाइट का चमकीला शरीर धारण करो। तो ये बाबा ने टारगेट दिया हुआ है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। और हम सब नंबरवार सभी स्वतंत्र है। अगर सूक्ष्म में भी संकल्प लेवल में भी अगर बंधन है तो उसको बंधन ही कहेंगे। फिर बड़ी चेन से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, या छोटे धागे से बांधा हुआ है, और वो धागा सोने का है तो भी धागा तो धागा ही होता है। तो छोटा या बड़ा बंधन बंधन होता है और बंधन दुख देता है। तो सच्ची स्वतंत्रता की ये चेकिंग कई सारी भाई बहनों ने अनुभव सुनाया।
तो बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप। एक ही अभ्यास अंतिम समय में काम में आने वाला है कि कितना जल्दी हम अशरीरी हो पाते हैं। मुझे बहुत सारे भाई बहनें पूछते कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो शुरुआत से अभी तक एक ही पुरुषार्थ है, बहुत काल का अभ्यास, कि अशरीरी कितना सेकंड्स में होते हैं और फुल स्टॉप कितना जल्दी लगा पाते हैं। तो ये दो चेकिंग पॉइंट से हमको पता चलता है कि हम डिटैच कितना जल्दी हो पाते हैं और फुल स्टॉप तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास ज्ञान का स्टॉक होगा, सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, वही फुल स्टॉप लगा पाएंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दिन ब दिन परिस्थितियां टफ होने वाली हैं। हम सबको पता है दिन ब दिन बीमारियां बढ़ने वाली है। दिन ब दिन सभी बीमारियां, शरीर की बीमारियां भी है, मन की बीमारियां भी है, संबंधों में तनाव बढ़ने वाला है, देशों में युद्ध होने वाला है, तूफान आएंगे, पांचों ही तत्व वार करेंगे एक साथ, विकार अपनी चरम सीमा पर हो गए, सब कुछ चरम सीमा पर होगा, भक्ति भी अति में होंगे। तो ऐसे समय पर मन और बुद्धि को स्थिर रखना चैलेंजिंग होगा, इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और उस अभ्यास में से कुछ अभ्यास आज बाबा ने बताए हैं, जो मेरा फेवरेट अभ्यास है। बाबा ने कहा कि तुमको भूख हड़ताल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा भूख हड़ताल दुनिया में लोग बहुत करते हैं, खास करके पॉलिटिशियन करते हैं देश के लिए या किसी सरकार को गिराने के लिए या नई सरकार स्थापन करने के लिए। तो भूख हड़ताल बाबा ने कहा उससे कोई फायदा नहीं होता है, उनको भले फायदा होता है लेकिन परमात्म प्राप्ति भूख हड़ताल से नहीं होती है। आप सोचो ये बात अगर भक्तों को पता चले तो कितना वंडर होगा कि भक्त सोचते हैं कि हम उपवास करेंगे तो हमारी उपवास को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे भक्ति में बहुत गहरी मान्यता है। उपवास रखते कितनी माताएं, कितने भाई, पता नहीं कितने सोमवार मंगलवार हर एक वार को उपवास करते रहते हैं। आज बाबा ने तो कहा 7 दिन निर्जल उपवास करने वाले भी हैं। और उनको लगता है कि ऐसा उपवास करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा और हमारी इच्छा पूर्ण कर देगा। और भगवान क्या कहता है, बच्चे इससे कुछ होता नहीं है उपवास करने से। सोचो कितना कंट्रास्ट है। अगर कोई ये मुरली को बड़ा करके मंदिर के बाहर लगा दे जहाँ पे उपवास करते कि उपवास करने से कुछ होता नहीं, शिव भगवान हो आज, तो क्या हालत होगी लोगों की। ऐसे करना नहीं है। ये तो बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं। मुझे वंडर तब लगता है कि कई बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा को पहचान भी लिया है, लेकिन उनके उपवास चालू है अभी भी। कहते हैं कि हम बहुत समय से रखते आए हैं तो इसलिए रख रहे हैं। तो कोई भी माँ बाप को आप कल्पना करो, बच्चे हैं और बच्चे को अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, आपके ही बच्चे, आप समझ लो अगर आप गृहस्थ में रहने वाले हैं और आपके बच्चे आपको खुश करने के लिए भूखे रह रहे हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे रहे। ऐसे ही भगवान भी नहीं चाहता है कि वो भूखे रहे, और वो शरीर को भूखा रखते हैं। वास्तविकता में उपवास शब्द बहुत सुंदर है। उपवास शब्द का अर्थ हमारी बहनें बताती है ना, उपमाना नजदीक, वास माना रहना। उपवास का सच्चा अर्थ है मन और बुद्धि से निरंतर परमात्मा के नजदीक रहना, यही सच्चा उपवास है। या दूसरा उपास कहते हैं, कई लोग उपवास नहीं बोलते, उपास कहते हैं। उपास, तो उपास भी बहुत सुंदर शब्द है। उपास 3 शब्दों का 3 अक्षर है उसमें। अ, एक उ माना उत्पत्ति, पा माना पालना और स माना संहार। तो उपास करना माना उत्पत्ति, पालना और संहार करना, उसको कहते हैं उपास। अभी किसकी उत्पत्ति, किसकी पालना और किसका संहार? तो श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति करना कि मैं महान आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं कोटों में से कोई हूँ और कोई में से कोई हूँ,
मैंने कल्प कल्प बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया है। स्वयं भगवान मेरे भाग्य की महिमा गाता है। स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है अपने हस्तों से। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करना, विश्व के बाद सेवा के बारे में संकल्प करना कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। प्रकृति के बारे में संकल्प करना कि प्रकृति तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाए, सभी पशु पक्षी जितने भी हैं सभी सुखी हो जाए। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करना, उसको कहते उत्पत्ति। फिर उन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों को दिन भर में रिवाइज करना, उनको सस्टेन करना, उनकी पालना करते रहना दिन भर में। और शाम को सोने से पहले अगर जाने अनजाने में कुछ ऐसे संकल्प चले हैं या ऐसे कर्म हुए हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उनका संहार करना बीज रूप अवस्था द्वारा, या बाप को उन्हें दे देना, खत्म कर देना। कोई भी पेंडिंग फाइल सोने से पहले नहीं रखना। तो ये है सच्चा उपवास। तो बाबा चाहता है कि आपको अगर उपवास करना ही है तो पवित्रता का उपवास करो। हड़ताल करनी है तो पावन बनने की हड़ताल करो। कितनी अच्छी हड़ताल है ये, कितना अच्छा उपवास है ना। उपवास करना ही है तो बुरे विचारों का उपवास करो कि मेरे अंदर कोई भी एक भी बुरा विचार नहीं आएगा। ये हो गया सच्चा उपवास। एक भी बुरा विचार, मेरे अंदर हमेशा अच्छे विचार ही आएंगे। तो ये उपवास जरूर करना चाहिए। और आज 2022 साल चल रहा है। मैं तो एडिक्शन के फील्ड में सेवाएं देता हूँ ज़्यादातर। तो मैं देख रहा हूँ इस समय डिजिटल एडिक्शन, माना मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब का एडिक्शन है। तो इसका भी उपवास करना ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है कि अपनी चेकिंग करना चाहिए कि मैं कितना इनके वश हुआ हूँ साधनों के। तो उनका भी उपवास करना चाहिए। अगर आपको एक दिन मोबाइल नहीं मिला या व्हाट्सएप नहीं मिला या फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं मिला तो आपकी हालत क्या होती है। चेक करना चाहिए कि क्या उसके बगैर मैं रह सकता हूँ। अगर बेचैन होते हैं, बार बार याद आती है, चेक करूँ कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आया होगा, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम लिखा हुआ है साइंटिस्ट ने। इस बीमारी को कहते फोमो। फोमो माना फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ तो मेरा मिस हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों में देखा है ये बीमारी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मोबाइल एडिक्शन, इसके भी बचने के लिए इसका उपवास करना चाहिए। तो हफ्ते में एक दिन रखना चाहिए, या समझो आप नहीं रह सकते तो बीच में दिन भर में 5-6 घंटे तो इसका उपवास करना चाहिए। जैसे वो डाइट के बारे में सुनाते हैं कि 2 ही बार भोजन करना चाहिए और उसमें 8 घंटे का मिनिमम गैप होना चाहिए। ये बहुत अच्छा संशोधन अभी आया है, जापान के डॉक्टर ने किया है, जिसके लिए उनको नोबेल पारितोषिक मिला। अभी है भारत की फिलॉसफी, लेकिन देखो बाहर वाले लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। भारत में एकादशी का उपवास बहुत प्रचलित है, 11वां दिन होता है, तो उस दिन उपवास करते हैं। तो ये साइंटिस्ट ने सिद्ध करके बताया कि ऐसा उपवास अगर आप करते हो तो आप बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हो, शरीर की बीमारियां, खास करके कैंसर। तो एक थ्योरी के अनुसार हम सबके शरीर के अंदर कैंसर की पेशियां उत्पन्न होती है, और जब ऐसा उपवास करते हैं तो वो पेशियां खत्म हो जाती है। तो ऐसा उपवास भी बहुत काम का है। तो ये उपवास ज़रूर करें। कोई भी फिजिकल उपवास नहीं करना चाहिए, खास करके डायबिटीज़ वाले मरीज़ को कोई भी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि शरीर को आप कोई तकलीफ दे। जो भी आपको उपवास करने हैं अंडर गाइडेंस, डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। बाकी बाबा जो उपवास चाहते हैं वो है पवित्रता का उपवास, या जिसको बाबा ने कहा सच्चे सच्चे वैष्णव, है ना। क्योंकि हम विष्णु के संप्रदाय में जाने वाले हैं। विष्णु वंशी को वैष्णव कहते हैं, और वैष्णव माना संपूर्ण पवित्र, माना वो कोई भी निगेटिविटी को टच नहीं करेंगे, किसी की भी निगेटिविटी को टच नहीं करेंगे। दृष्टि से नजर भी नहीं जाएगी उसके ऊपर, थॉट तो दूर की बात है, नजर भी नहीं जाएगी।
संकल्प में, दृष्टि में कहीं पर भी किसी भी निगेटिविटी को टच नहीं करेंगे, तो उसी को कहते हैं सच्चा उपवास। तो ऐसा उपवास करना है। कई बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है दिखाई तो देगा ना, आप कैसे आंख बंद करके तो नहीं चल सकते, और बोलना तो पड़ेगा आपको। नहीं बोलेंगे तो वो आपके चुप रहने का फायदा उठाते हैं। तो बाबा ने इसका जवाब दिया है कि आपने किसी की कमजोरी को या अवगुण को देखा कि है इस आत्मा में ये अवगुण है या कमजोरी है, लेकिन कमजोरी को डायग्नोस करना अलग है और उसका इलाज करना अलग है। कमजोरी को कमजोरी के रूप में अपने दिल में समाना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके जर्म्स पैदा होंगे, उसके ऊपर चिंतन चलेगा, चित्त मैला हो जाएगा। कमजोरी को पहचान लिया, ये बुद्धि ने अच्छा निर्णय लिया, उसके बाद उसका इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा ने बहुत बार कहा, अभी बोलने से कोई नहीं बदलता, कोई भी नहीं बदलता। अभी बदलने का एक ही तरीका है, शिक्षा स्वरूप बन के शिक्षा करना, क्षमा करके शिक्षा देना। यही है बदलने का तरीका, और कोई भी तरीका काम नहीं करता इस समय, क्योंकि आत्माएं टोटली डिप्लीटेड एनर्जी वाली है, पूरी खाली हो चुकी है। तो उनको शक्ति भरना पड़ता है पहले। इवन अगर आप प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके हाथ के नीचे के लोगों को भी आपको बताना है, तो बाबा का तरीका है पहले उनकी विशेषता सुनाओ, उन्होंने जो अच्छा किया है वो सुनाओ। तो पहले उनके अंदर शक्ति आएगा, और फिर धीरे से उनको क्या गलत हुआ है वो बता दो। लेबल नहीं लगाना है कि तुम ऐसे हो, नहीं, ये हुआ है, फैक्ट रखो, और फिर सजेशन दो कि ये अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें आपने उसको दोष नहीं दिया, उसका अपमान नहीं किया, अत्यंत सम्मान पूर्वक आपने अपनी बात उसके सामने रखी, उसके अंदर पहले शक्ति भरी। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। बाबा ने इन सब बातों का जवाब दिया हुआ है। तो उपवास के ऊपर अंडरलाइन करेंगे कि हम निगेटिविटी का उपवास करेंगे, और ये डिजिटल साधन जितने भी है, मोबाइल, इंटरनेट, इनका भी उपवास समय समय पर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में ये कोई भी साधन काम नहीं करने वाले, केवल साधना काम आएगी। बाबा ने इसका भी इशारा दिया हुआ है कि साधना बीज है, साधन बीज नहीं है। साधनों को अगर व्यवस्था है तो जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन साधनों को अपना सहारा नहीं बनाए। सच्चा सहारा साधना है। तो साधना को नहीं छोड़ेंगे, साधना को अपना अविनाशी सहारा बनाएंगे, क्योंकि साधन सभी लास्ट में फेल होने वाले हैं। बाबा ने कई बार कहा है, पूरा खेल इलेक्ट्रिसिटी का है, लाइट गई तो सब फेल है, कुछ काम नहीं करने वाला। इसके लिए साधना को अपनी शक्ति बनाना है। दूसरी पॉइंट आज बाबा ने विशेष बताई है, वो है कि सबसे अच्छा इस समय कौन है। वैसे दुनिया में गरीबी को श्राप मानते हैं, लेकिन देखो भगवान की नजर कहाँ पड़ी दुनिया में। अमीर है और गरीब है तो भगवान की नजर गरीबों के ऊपर पड़ी। और बाबा कहता, इस समय विशेष संगम युग पर गरीब बनना बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकारों को तो अपने धन का नशा रहता है, इसलिए बाबा का टाइटल है गरीब निवास। अभी गरीबी एक होती है धन की गरीबी, और दूसरी होती है गुणों की गरीबी। मेजॉरिटी इस समय गुणों की गरीबी से त्रस्त है। धन तो चलो, दो वक्त की रोटी मुझे ऐसे लगता है बाबा के हर बच्चे को मिल रही होगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और ये इनफैक्ट बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है कि अंतिम जन्म में भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही है। देखो बाबा कहाँ तक जाता है। बाबा ने कहा अंतिम जन्म में भीख तो नहीं मांगनी पड़ रही है, दो वक्त की रोटी जरूर मिलेगी बाबा के बच्चों को, है ना। तो इतना तो सभी को मिल रहा है, तो फिर गरीबी किस बात की? तो गरीबी एक्चुअली देखा जाए तो सापेक्षता है, माना सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है।
जो पैदल चलने जिसको पड़ता है दिन भर में, वो सोचता है अगर साइकिल आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो साइकिल वाले से पैदल चलने वाला गरीब है। साइकिल वाला सोचता है कि जो टू व्हीलर वाला है उससे मैं गरीब हूँ, क्योंकि वो टू व्हीलर और में मेहनत नहीं लगती है, और यहाँ तो मुझे पैडल मारना पड़ता है, पूरा पैर दर्द करता है। टू व्हीलर वाला सोचता है कि मेरे से कार वाला ज़्यादा सुखी है, क्योंकि बारिश में मैं भीग जाता हूँ और ज़्यादा सामान मैं नहीं ले जा सकता हूँ, कार में बहुत कुछ लेके जा सकता हूँ। तो कार वाला मेरे से ज़्यादा सुखी है, मैं उससे गरीब हूँ। कार वाला सोचता है कि जो बड़ी कार है, हाई एंड कार है, वो मिल जाती तो कितना अच्छा सुख होता। ये छोटी कार में उतना सुख नहीं है जितना बड़ी कार में है। अभी कार में भी आप हाई एंड में चले जाओ, सबसे महंगी कार है, मर्सिडीज है या जो भी है, रोल्स रॉयस है, तो कार वाला भी क्या सोचता है कि वो जो जिसका प्राइवेट जेट है वो मेरे से ज़्यादा सुखी है, मुझे तो फिर भी ज़मीन में लिमिटेशन होते हैं रास्ते के। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो धन के मामले में देखा जाए तो किसी का वन रूम किचन है, तो वन रूम किचन वाला सोचता है कि मैं गरीब हूँ, कि उसके पास तो वन बेडरूम हॉल किचन है। वन BHK वाला सोचता है कि मेरे पास टू बेडरूम हॉल किचन नहीं है। टू बेडरूम हॉल वाला सोचता है कि मैं 3 BHK या 4 BHK वाले से गरीब हूँ। वो लोग भी सोचते हैं कि मेरे पास अपना बंगला नहीं है, बंगला वाला। अब ये बढ़ते जाओ, आप सोचो कितना एंड ही नहीं है इसका, एंड ही नहीं है इसका। मैंने तो मधुबन में देखा है, मैं आपको क्या बताऊं कैसे बाबा के बच्चे रहते हैं। और सीनियर, मैंने यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ रामनाथ भाई है, उनका कमरा देखा, इतना छोटा है, और उसमें 2 भाई रहते थे, बाहर टॉयलेट है, उनको जाना पड़ता था। अभी ये इन्होंने बहुत साधना की है, बहुत सेवा की है, इनके कमरे अभी बहुत समय से मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूँ। अपना भी अनुभव मैं सुनाता हूँ। मेरा भी खुद का मकान नहीं है, खरीद नहीं पाया क्योंकि उतने पैसे नहीं कमाए। तो एक टॉयलेट वाले स्टोर रूम में, छोटे से रूम में रहते हैं, लेकिन अपने नशे में रहते हैं, बाबा की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि ये सब छोड़ के जाना है आपको, है ना। आखिर में जब शरीर छूटेगा तो 3 फीट का ही जगह मिलेगा। आपकी बॉडी होगी तो 4 फीट, 3 फीट 2 फीट उतना ही जगह लेना है। तो सच्ची कमाई करनी चाहिए, भगवान हमको यही कहता है कि सच्ची कमाई करो। उल्टा अच्छा है कि पैसा कम है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं उनको टेंशन हम देखते हैं कितना होता है। अभी आज की या कल की न्यूज़ थी, आप सबने सुनी होगी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, राकेश झुनझुनवाला करके, उनका शरीर छूट गया 62 ईयर्स के उम्र में, है ना। अभी उनका इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसे कहते हैं कि मरते समय आप बैंक में जो पैसा छोड़ के जाते हो वो एक्स्ट्रा काम आपने किया है। जिंदगी के बाद भी ये नहीं चलता है, ये तो केवल एडवर्टाइज वाले बोलते हैं। LIC कंपनी कहती है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद ये पैसा नहीं लेके जा सकते, वो तो फिर आपके रिश्तेदार वो इस्तेमाल करेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। आपके साथ वही जाएंगे जिसको आपने सफल किया है ना। इसलिए कई धर्मों में देखा गया है कि वो ईश्वरीय दान पुण्य करते, ईश्वरीय अर्थ दान पुण्य। आज भी ये बात मुरली में आई हुई है कि जो लोग दान पुण्य करते बहुत, तो उनका जन्म, अगला जन्म जो होता है अच्छे घर में होता है, ठीक है ना, दान पुण्य करने वाले। तो दान पुण्य का संस्कार जरूर अच्छा है, सिर्फ आज के जमाने में दुनिया में ऐसे दान पुण्य करेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, इसलिए ईश्वरीय अर्थ दान पुण्य करना चाहिए। बाबा के घर में अगर आपके पास धन है तो धन दे दो, नहीं तो मन से सेवा करो, तन अच्छा है तो तन से सेवा करो, है ना। लेकिन दान पुण्य का संस्कार भक्ति मार्ग में बहुत है। लोग अन्न का दान देते हैं ना, अन्न दान, वस्त्र दान आदि सब दान देते हैं। पैसे का दान जितना हो सके नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको और किसी कार्य में लगा सकते हैं। वैसे तो चीज़ों को भी लगा सकते हैं। हमको याद आ रहा है, मधुबन से गाड़ी गई थी, जब कच्छ भूज में भूकंप आया था तो कंबल बांटे थे,
तो सब लोग भीड़ लगी कंबल लेने के लिए। तो बहुत खुशी हो रही थी कि कंबल दे रहे हैं, हम इनके काम में आ गए। दूसरे दिन देखा तो वो फिर से बिना कंबल के बैठे हैं। तो पहले कंबल क्या किए, इन्होंने किसी और को दे दिए। तो मुंबई में भी ये होता है। मुंबई में हमने देखा, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, गवर्नमेंट इनको पक्का मकान बांध के देती है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसको भी बेच देते हैं और वापस झुग्गी झोपड़ी में आ जाते हैं। तो ये बिजनेस हो गया है। इसलिए दान भी आजकल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में दान भगवान को देखकर करते हैं। यहाँ पर बाबा के घर में बाबा ने कहा कि गरीब का 1 पैसा और साहूकार का 100 रुपया दोनों बराबर है। इट इज द परसेंटेज ऑफ योर इनकम, माना आप जितना कमाते हैं उसमें से कितना परसेंट देते हैं, उसकी वैल्यू होती है। तो डेफिनेटली इस समय बाबा बहुत जो महिमा करता है, माताओं बहनों की महिमा करता है। आज भी उनकी बात आई है मुरली में कि पति को परमेश्वर समझ बैठती है, या कन्या जब पवित्र होती है तो सब उसके पैर पड़ते हैं, लेकिन शादी के बाद उसको सबके आगे पैर पड़ना पड़ता है। तो जब पति मर जाता है तो बहुत दुखी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे माताओं की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बाबा ऊपर से देखता रहता है, क्योंकि वो भगवान को दोष देती है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि पतियों का पति तो शिव बाबा है, और वो कभी मरता नहीं है, वो तो मरने के बाद भी साथ निभाने वाला है। तो माताओं को कभी भी रोना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी मरे। ब्रह्मा कुमारी में तो बाबा ने कहावत ही ऐसी बताई है कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, कोई भी मरे दुख नहीं करना चाहिए। अब ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसने अगर अपने जीवन में धारण कर लिया तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। खास करके कुछ लोगों को डर रहता है मृत्यु का, अपना और अपने रिश्तेदारों का। तो भले ज्ञान रहता है उनके पास, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो खाली खाली अनुभव करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध मेरे साथ रखो, क्योंकि कोई भी देहधारी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, और देहधारी से कुछ भी मिलेगा तो मेरा दिया हुआ ही मिलेगा। इसलिए सर्व संबंध एक बाप के साथ रखनी चाहिए। और अगर कोई यात्रा पर जाता है तो हम उनको क्या कहते हैं, बॉन वॉयज कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसे ही जब किसी का शरीर छूटता है तो वो अपनी यात्रा पर जाता है। तो ऐसे वक्त भी हमको यात्रा के लिए मंगल कामनाएं देनी चाहिए कि आपकी यात्रा सुखद हो। तो रोना नहीं चाहिए, बेसिकली बाबा यही कहना चाहता है। और आज की मुरली में विशेष जो बात आई है कि रूहानी सर्जन की बात बाबा ने कही कि हम भी सभी रूहानी सर्जन हैं। तो जैसे बाबा आत्मा की बीमारी को ठीक करता है, वैसे हमको भी ज्ञान और योग की पालना देके अन्य आत्माओं की बीमारियां जो है, जो इस समय मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लोग परेशान हैं। मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, मैं सभी उठा नहीं पाता हूँ, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गुह्य है। उनको दवाई लेना है और डॉक्टर के साथ रेगुलरली फॉलो अप करना है, जितना हो सके मेडिटेशन करना है। तो डिप्रेशन, चिंता की बीमारी, ये मैं बहुत देख रहा हूँ इस समय। ओसीडी नाम की एक बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार एक ही विचार चलता रहता है, एक ही गाना चलता रहता है, हाथ धोते रहते हैं। तो ये सब बीमारियां इस समय बढ़ी हुई है। क्रोध बढ़ा हुआ है, काम विकार भी बढ़ा हुआ है। तो ये सब बढ़ने वाला है, और हम सबकी मदद नहीं कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, पर हम शुभ भावना ज़रूर रख सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं कि आप इस फलाने डॉक्टर के पास रेगुलरली फॉलो अप करो। वो सोचते हैं कि जड़ से ठीक हो जाए, अभी ये हर वक्त संभव नहीं है। तो दिल बड़ी साफ रखनी है, सच्ची दिल से बाप की सेवा करनी है। और आज बाबा ने कहा कि संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है। तो खुश रहना है और खुशी बांटना है।
भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रखना है। खुशियों का सागर मिल गया तो रोने का सवाल ही नहीं उठता है। और हर कर्म शुद्धि और विधि पूर्वक करें, वही सच्चे ब्राह्मण होते हैं। लौकिक में भी जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत पवित्रता को धारण करते हैं। हर कार्य, जिस दिन कोई भी पूजा वगैरह होती है तो हम देखते हैं कितना शुद्धि और विधि होती है, तो वो हमको ही फॉलो करते हैं और इन्हीं को सच्चा सच्चा ब्राह्मण कहा हुआ है। तो आज पूरे दिन भर में हम उपवास को अंडरलाइन करेंगे। पवित्रता का उपवास करना है, डिजिटल डिवाइसेस का उपवास करना है, मोबाइल और इंटरनेट का उपवास करना है और खुशियों के सागर में लहराते रहना है, खुशियों को बांटना है। अच्छा, ओम शांति। आज 16 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ, आदि अनादि पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। पवित्रता का प्रकाश मेरे द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। पवित्रता का सागर शिव बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहा है और उसका आशीर्वाद, उसकी लाइट मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मेरे रोम रोम के द्वारा पवित्रता की शक्ति चारों तरफ विश्व में फैल रही है। मैं मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, सर्वशक्तिवान बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। मेरी दिल सच्ची और साफ है। बाबा के साथ कंबाइंड होने की वजह से मैं अथक निद्राजीत अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मैंने महसूस किया कि शिव बाबा ही मेरा संसार है। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ है। खुशियों का सागर भाग्य विधाता बाप मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर बैठे मुझे परमात्मा मिल गया। बस हर घड़ी अभी उसकी याद में रहना है। हर कर्म शुद्धि पूर्वक और विधि पूर्वक करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरे द्वारा पवित्रता और खुशी के प्रकंपन चारों तरफ विश्व में फैल रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प पवित्रता का व्रत धारण करके अपने सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ जोड़े हैं। तुमने सच्ची और साफ दिल से नॉलेज को धारण किया है और सेवा में अथक होने का उदाहरण दिया है। खुशियों के सागर में तुम लहराते रहते हो, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता तुम्हें घर बैठे मिल गया। सदा इसी खुशी में रहो और हर कर्म शुद्धि और विधि पूर्वक करो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान लेकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।